और अब बात करेंगे बिहार की, जहां बिहार में नीतीश सरकार पर आरजेडी नेता लगातार हमलावर हो रहे हैं। इस बार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय पर आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर में उनकी एक जमीन पर जिस तरीके से स्कूल चलता है और जहां से कुछ दिनों पहले भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है, उस स्कूल के संस्थापक खुद मंत्री रामसूरत राय हैं। तेजस्वी यादव ने बुधवार को इस मुद्दे को जो है बिहार विधानसभा में भी उठाया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि रामसूरत राय के खिलाफ जो मामला सामने आया है, उसके बाद नीतीश कुमार को उन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस मुद्दे पर विधानसभा में भी ना तो मुख्यमंत्री ने ना ही मंत्री रामसूरत राय ने कोई स्पष्टीकरण दिया है। नीतीश कुमार के सामने जब बातों को उठाया जाता है तो वह इस तरीके से पेश आते हैं जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है। वही मंत्री रामसूरत राय को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उनसे स्पष्टीकरण इस मुद्दे को लेकर मांगना भी चाहिए। फिलहाल बिहार की राजनीति में लगातार हमले होने का दौर लगातार जारी। आपको बता दें, तेजस्वी यादव के बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जहां पर आपको बता दें रामसूरत राय के जो भाई हैं, उनके स्कूल में भारी मात्रा में शराब मिली थी, जिसके बाद से फिलहाल तेजस्वी यादव रामसूरत राय पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए हैं। और इसी को देखते हुए आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी उन्होंने शराब माफिया कह दिया है। और इसी को देखते हुए फिलहाल बिहार की राजनीति जो है एक बार फिर से गर्मा चुकी है। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर करते हुए तेजस्वी यादव दिखाई दिए हैं और उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को शराब माफिया कह दिया है। आपको बता दें, नीतीश सरकार के मंत्री रामसूरत राय का जो भाई हैं, उनके स्कूल से अवैध शराब मिली थी, जिसके बाद से फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए कार्रवाई की बात कही भी जा रही थी, लेकिन फिलहाल ये मौका तेजस्वी यादव ने पाया और इसी को देखते हुए हमलावर होते हुए वो जेडीयू पर दिखाई भी दे रहे हैं। तो नीतीश सरकार पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ में उनको शराब माफिया भी कहा है। तो तेजस्वी यादव के बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पर आपको बता दें इस पूरे मामले को देखते हुए भारी संख्या में शराब मिली थी, इसके बाद से तो मंत्री से लेकर विधायक तक शराब बिकवा रहे हैं, ऐसा कहना तेजस्वी यादव का था, जहां पर मंत्री रामसूरत राय को बर्खास्त करने की मांग इनके द्वारा कही गई है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। सबसे पहले हमारे साथ अरुण कुमार हैं और साथ में हमारे साथ मयंक सिन्हा है। मयंक सिन्हा जो कि जेडीयू से और साथ में अरुण कुमार जो कि आरजेडी से हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आर्यन न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी अरुण कुमार जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को शराब माफिया कहा है, इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, तेजस्वी जी क्यों से कह रहे हैं कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी। नीतीश कुमार जी मानने को तैयार ही नहीं है कि बिहार में शराब बिक रही है। प्रत्येक दिन आज भी पटना में 30,000 लीटर शराब की बरामदगी हुई है, लेकिन नीतीश जी नहीं मानेंगे। नीतीश जी को कुछ सुनना ही नहीं है। वो सिर्फ कहते हैं कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। पूर्ण शराबबंदी कब मानी जाएगी? पूर्ण शराबबंदी तभी मानी जाएगी ना कि जब कोई आज आप शाम को निकलिए, आपको दारू पी करके डोलते 10 लोग जरूर मिल जाएंगे। तो पुलिस, बिहार की पुलिस जो है, जो सड़क पर जो डोलते हैं पी करके, उसे पकड़ कर अपना इतिश्री समझ ले, कर्तव्यों का इतिश्री समझ लेती है। लेकिन जो बड़े बड़े शराब माफिया हैं, जो शराब बिचवा रहे हैं, उस सभी का कनेक्शन जदयू से कहीं ना कहीं और बीजेपी से कहीं ना कहीं है, जिसके कारण तेजस्वी जी को ये लाचारी में अंतिम में बोलना पड़ा कि नीतीश कुमार जी शराब माफिया है। तो नीतीश कुमार जी के लोग, अगर हमारे लोग शराब बेचवाएंगे तो क्या होगा? हम असली माफिया तो मैं ही हुआ। तो जब उनके मंत्री रामसूरत राय
जिस स्कूल के जहाँ विद्या का संचालन हो रहा था, जहाँ विद्या दिया जाता है जी। छात्रों का, वहीं पर से अगर शराब की बरामदी हुई, वहीं से शराब का व्यापार चलाया जा रहा है, तो नीतीश कुमार को तो सफाई देनी चाहिए ना। कैसे कहे थे नीतीश कुमार जी, बोले थे तेजस्वी से, बोले थे कि ये इनका नाम आ रहा है फलना घोटाला में, तो इन्हें सफाई देनी चाहिए। तो नीतीश कुमार क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? पूरे बिहार में जिस प्रकार से शराब की बिक्री हो रही है, प्रत्येक दिन शराब पकड़ा रहा है, और शराब की बिक्री थाना के मिली भगत से होती है। मैं चैलेंज करता हूं कि थाना प्रभारी जितने भी थाना है, थाना के जो हेड है, उनकी आप संपत्ति की जांच करवा लीजिए। अगर उनकी संपत्ति से आपको पता चल जाएगा कि शराब कहाँ मिल रहा है। ठीक है मयंक सिन्हा जी, सरकार आपकी है और आपकी सरकार में जिस तरीके से आप आए थे, शराबबंदी के वादे को लेकर आप इस बार सत्ता में आए थे और खासतौर से बढ़ चढ़कर महिलाओं ने आपको वोट दिए थे, और ऐसे में आपकी सरकार होने के बावजूद जो है भारी संख्या में अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है। ऐसे में क्या कहिएगा इस पर आप? देखिए, शराबबंदी का फैसला जो लिया गया था वो एक निर्णायक था। उस समय महागठबंधन के लोग भी हमारे साथ थे, हमारे साथ सरकार में थे, साझा में थे, और हुआ करते थे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विपक्ष है अभी, और उन्होंने भी शराबबंदी का संकल्प लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ देने का काम किया था। आज उनको सत्ता का नशा, जो बिहार की जनता ने उनको दरकिनार करने का काम किया है, उनको मैंडेट नहीं था, इसके चलते वो व्याकुल हुए रहते कि ऐनो प्रकार से किसी प्रकार से हमको सत्ता में आना है, और तरह तरह के मतलब कि जो जिस तरह से मानसिक दिवालियापन अपना इन्होंने दिखाने का काम किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी को शराब का माफिया बताने का काम किया है। आपको ये समझना चाहिए कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। मानसिक स्थिति वो इस प्रकार से वो सत्ता के नशे के लिए आपको व्याकुल है। किसी प्रकार से नीतीश कुमार जी पर आरोप लगा के, प्रत्यारोप लगाकर हमको किसी प्रकार से गद्दी पर आसीन होना है। ठीक है, आप इनके राज में इनके राज में 15 साल का जो राज था, मयंक सिन्हा जी, सत्ता आपकी है, जवाबदेही आपकी बनेगी। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां से आपकी सरकार के मंत्री के भाई के द्वारा जो है भारी संख्या में अवैध शराब मिली है, और अभी तक ना तो उस मंत्री का इस्तीफा आया है और साथ में ना अभी तक उस मंत्री के भाई को गिरफ्तार भी नहीं किया गया है। मेरे बात को कंप्लीट करने दे दिया जाए। उसके बाद जो अरुण कुमार जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जब वो बोल रहे थे तो मैं टीका टिप्पणी नहीं कर रहा था। मैं इस तरह की किसी डिबेट में नहीं जाता हूँ जहाँ पर मैं पूरी तरीके से नहीं सुनूं। और सवाल तो होंगे ना मयंक जी, सवाल तो होंगे। आप मुझसे सवाल पूछिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा, ठीक है, लेकिन बीच में टीका टिप्पणी करने से क्या है कि बात अधूरा हो जाता है और उसको कंप्लीट ठीक है, बात कंप्लीट करिए। ठीक है, बात पूरी करिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। उसके बाद अरुण कुमार जी का जो भी सवाल होगा मैं उसको जवाब देने का काम करूंगा। तो इनका जो मकसद था कि सरकार में आना इनका मकसद पूरा हो नहीं पाया, और जो भी अभी इन्होंने लगाया है कि शराब माफिया है नीतीश कुमार जी। अरे जब आप हमारे साथ थे सरकार में, आप लोग सभी लोगों ने शपथ लिया था कि मैंने सरकार जो है कि शराबबंदी को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से बिहार में लागू करने का काम करेंगे, बिहार में शराब का कारोबार जो है उसको खत्म करने का काम करेंगे। बिहार में जो भी लोग हैं शराब की बिक्री में लिप्त हैं या गौरव बनने में लिप्त है, वो हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। हर तरफ से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब अगर ये जो मामला अभी आया है रामसूरत राय जी का, माननीय मंत्री जी का, तो वो भी मामला माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे उसको, और देखने के बाद उस पर जो भी कार्रवाई होगा उचित कार्रवाई हम लोग देखेंगे, ना किसी को बचाते हैं। मयंक सिन्हा जी, कब देखेंगे, कब कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी, जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। ठीक है, किसी व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी बचाने का काम नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी फंसाने का काम नहीं करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी किसी प्रकार से बदले की राजनीति नहीं करते हैं, जो कि अन्य प्रकार की पार्टियां करती है। हम लोग का यूएसपी रहा है कि क्राइम और करप्शन और कमिटमेंट, जो सरकार में आए हम लोग कमिटमेंट, जो जनता को हम लोगों ने विश्वास
लेने का काम किया है, उसके विश्वास से हमें खरा उतरने का काम करना है। उन्हें अपना जो है कि जो उन्होंने हमको मत दिया है उसको हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से उनके लोगों ने, ठीक है उनके लोगों, अरुण जी जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए इनका टेक्नोलॉजी की जो रहे हैं इससे बिहार की जनता का कोई लेना देना नहीं है। ये ट्रिपल सी की बात कर रहे हैं, क्राइम। ये बताएं क्राइम बिहार में रुका हुआ है क्या? करप्शन, करप्शन रुका हुआ है? अरे कितना गजब। आप 15 साल की बात कीजिए, 15 साल में अभी 15 साल की बात अरे मेरी बात सुनिए ना। ठीक है मयंक जी, आपने अपनी बात पूरी करी ना? ठीक है मयंक जी, ठीक है अरुण जी अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, सुनिए इस प्रकार का क्या डिबेट होता है? आप अपनी बात को रखिए। अगर आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मयंक जी, अरुण जी को बात खत्म करने दीजिए। सत्ता में आने के लिए आप लड़ाई हैं, 3 नंबर की पार्टी बन करके बोल बतला रहे हैं कि जनता आपको माइंडेड नहीं है। जनता आपको माइंडेड नहीं है क्या? कितना सीट आप जीत करके लाए? हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ा था आदमी। हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़े थे, अलग अलग चुनाव नहीं लड़ा था इंसान। सत्ता के लिए आप लोग क्या क्या किए हैं, कहाँ जाकर इनके मुहूर्त गाए हैं, इन सब मत बताइए। आप ये बताइए कि आप शराब माफिया का संरक्षण आप लोग के सरकार के द्वारा किया जा रहा है और वही शराब माफिया के पैसे से आपकी पार्टी चल रही है। चलिए मयंक सिन्हा जी और अरुण कुमार जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी के चलते इस बहस को ये पे खत्म करना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।